वेलकम बच्चों, एम एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक यादव सर। आज बायोलॉजी की एक इंट्रोडक्टिव क्लास हम लेके आए हुए हैं और हम आपको आज केवल और केवल सीबीएसई पैटर्न पर या फिर आईसीएसई पैटर्न पर जो भी चैप्टर्स आने हैं हम केवल और केवल सिलेबस के बारे में डिस्कस आज करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सिलेबस का डिस्कशन आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एकेडमी पर। चलिए आइए बच्चों, इम्पॉर्टेंट चैप्टर 12th स्टैंडर्ड, आपका 12th स्टैंडर्ड का इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वी विल गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 12। इम्पॉर्टेंट चैप्टर की सीरीज़ में अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर की सीरीज़ में हमारे पास जो रिड्यूस हुआ है सीबीएसई के जो पैटर्न में रिड्यूस हुए हैं उनको हटाने के बाद, यानी कि उनको हटा देने के बाद कुछ चैप्टर्स हमारे पास है जो इम्पॉर्टेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ामिनेशन। और बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में ये चैप्टरों से कितना क्या क्या कुछ आता है और PYQ यानी पिछले ईयर में हमने बैक द ईयर हम लोगों ने कितना कंटेंट या हम लोगों के द्वारा बताए गए कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, इन सब का हम समराइज़ यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगे बच्चों तो इसको दूसरे के पास शेयर ज़रूर कर देना। हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल्स और हमारा जो भी PDF है आपको मिल जाएगा हमारे सोशल नेटवर्क पर। तो आइए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, यूनिट फर्स्ट, ठीक है, बायोलॉजी में यूनिट फर्स्ट में बच्चों हमें, क्योंकि देखो 4 चैप्टर थे, इसमें एक चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, उसको रिड्यूस करके हटा दिया गया है। और सीबीएसई यानी कि जो हमारी सीबीएसई है या फिर कह सकते हो ऑल बोर्ड्स, ठीक है, ऑल बोर्ड्स जो हैं हमारे वो इन चैप्टर पर वर्क किए हैं और इनसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें यानी इन चैप्टर से इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर थे उनको यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है। ये NCERT का पैटर्न है बच्चों। तो पहला चैप्टर आपको बच्चों देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट यानी कि ह्यूमन के साथ साथ जो प्लांट में एक्टिविटी होती हैं उनको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी पहला चैप्टर। और हाँ बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा लार्ज चैप्टर है क्योंकि आपको इसमें फ्रूट्स के बारे में, फ्लावर के बारे में, उसके बाद फ्लावर का आउटर स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बच्चों। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, यूनिट नंबर 1 में। आगे है चैप्टर नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा इसी का जस्ट इनवर्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि ऑल फिनोमिना ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज आल्सो द रिक्रिएट दिस टाइप ऑफ द चैप्टर। थर्ड चैप्टर इज हेयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखिए सामंजस्य बना के यही रखा गया है कि जितने भी ये चैप्टर्स हैं ये सब रिप्रोडक्शन पर ही आधारित हैं, यानी रिप्रोडक्शन पर आधारित हैं। और रिप्रोडक्शन पे जब आधारित हैं तो लास्ट में इसका कंक्लूजन जो निकल के आया, मतलब इन चैप्टरों का जो कंक्लूजन निकल के आया वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी ह्यूमन में आफ्टर द रिप्रोडक्शन किस प्रकार की फिनोमिना या किस प्रकार का कंडीशन या किस प्रकार का एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट होता है यहाँ पर उसके बारे में। और PYQ की अगर बात करें तो बच्चों यहाँ से पिछले बार कई सारे यानी कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं सीधा, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो डॉक्टरी एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, और इनसे जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं लॉट्स ऑफ, बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से देखने को मिले हैं। अगली यूनिट पे चलते हैं, यूनिट नंबर 2 है बच्चों, यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है। और यूनिट 2 में जो चैप्टर नंबर 4 है बहुत इंपॉर्टेंट, कह सकते हो बायोलॉजी का हार्ट, ठीक है, बायोलॉजी का हार्ट है ये, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी जो मेंडल्स के हमारे रूल्स हैं, मेंडल्स के लॉ हैं, इसके आधार पर इनहेरिटेंस है, यानी कि हमारी जो है जनरेशन किस प्रकार से रिक्रिएट कर रही है, यहाँ पर वो चीज़ देखने को आपको मिलेगा। यानी कि कह सकते हो ये हार्ट है, क्या है बच्चों, ये हार्ट है हमारी बायोलॉजी का ये चैप्टर, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
चैप्टर नंबर 5 में है मॉलिक्यूलर्स बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, दोनों भाई बहन हैं ये कह सकते हो, यानी ये दोनों चैप्टर इस यूनिट में इसीलिए रखे गए हैं कि एक जैसे ये चैप्टर्स हैं और दोनों भाई बहन हैं और इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा और ये पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हाफ ईयरली की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें बहुत सारी इसी चैप्टर से लगभग पेपर को क्या कर दिया जाता है, बना लिया जाता है और पेश कर दिया जाता है। चलिए अगली यूनिट पे चलते हैं हम। यूनिट नंबर 3 है और इसमें भी 2 चैप्टर्स हैं, हालांकि इसमें और चैप्टर्स हैं बच्चों, कुछ रिड्यूस कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, तो ये रिड्यूसेस एनालिसिस है आपके पास। चैप्टर नंबर 6 में है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको रख लो क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भाई इजी तो है ही है लेकिन उसके साथ इंपॉर्टेंट भी है। अगला चैप्टर आपका है 7 नंबर पे माइक्रोब्स इन द ह्यूमन है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे ह्यूमन है बच्चों, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर है ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यानी यहाँ पे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, माइक्रोब्स के बारे में आपको यहाँ पर स्टडी करना है, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि यहाँ पे आप एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सच एज यूनिसेलुलर माइक्रोब्स को यहाँ पर आपको डिस्कस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड इज यूनिट 4 और यूनिट 4 में फिर 2 चैप्टर हैं अभी जो बचे हुए हैं रिड्यूस होने के बाद। चैप्टर नंबर 8 कहता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेस, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू दिस, बिकॉज हमने अगर वहाँ पे हार्ट बताया था तो इसको लंग समझ लीजिए, ये हमारा लंग्स हैं, ये दोनों चैप्टर हमारे लंग्स हैं, ये समझ लीजिए इस बायोलॉजी के फिनोमिना में। क्यों? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी है, इसके प्रिंसिपल्स हैं और प्रोसेसेस है इसके, ठीक है, किस प्रकार का इसका बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज होती। आप आज यानी कि इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ टाइम द बायोटेक्नोलॉजी आर यूज एवरीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 9 प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी, दोनों फिर भाई बहन हैं, साथ में चलेंगे, तो इन दोनों चैप्टरों से भी लगभग 5 मार्क्स का आपको आना तय है, ठीक है, 5 मार्क्स का यहाँ पे आपसे पूछा ही जाता है बायोलॉजी में। और अगर यहाँ पे नीट की परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, इफ़ यू वॉच द नीट्स PYQs, सो इन बोथ चैप्टर्स मे बी 5 to 8 questions are come, ठीक है, इन द टाइम ऑफ द पीरियड, इन द बिफोर ऑफ द ईयर्स in this chapters process of biotechnology, the most important chapter of this given segment. Next is unit number 5 chapter number 10 is organism and the population, important है, important में आपको शॉर्ट नोट्स में पूछने को आता है, यानी पूछा जाता है, ठीक है, PYQ की दृष्टि से देखा जाए तो 3 से 4 मार्क्स का इसी में से आ जाता है, ठीक है। हालांकि ये चैप्टर बहुत ही इजी हैं आपके, अभी मैं बताता हूँ कौन से चैप्टर हार्ड हैं, मतलब हार्ड का मतलब जिनसे क्वेश्चन अच्छा बनता है और जिनको हमको अवेयर होकर पढ़ने की ज़रूरत है। अगला है चैप्टर नंबर 11 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, अब की बार इससे फिगर भी आया हुआ था, क्या आया हुआ है, फिगर भी आया हुआ है बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन से, इसमें वही मतलब कचरा वाला आया, घर से कचरा निकाल वाला है ना, तो यहाँ पर इस प्रकार का फिनोमिना देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम, दोनों भाई बहन कह सकते हो क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोजिशन में काम करेंगे। इकोसिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और PYQ की दृष्टि से मतलब पिछले ईयर अगर आप, ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन की सीरीज तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 और ये लास्ट चैप्टर है, मतलब रिड्यूसेस का लास्ट चैप्टर है और ये है हमारा एनवायरनमेंट इशूज़, यानी इन्वायरमेंट के बारे में। तो कह सकते हो इस यूनिट में देखो चीज़ें हर यूनिट में सेट हैं और एक जैसी चीज़ें हैं, तो बस आपको कंसंट्रेट होकर के हमारी इसी चैनल पे बने रहना है। आपको ज़ीरो से लेकर हीरो तक का जो भी कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कास्ट। हमारा चैनल है एम एकेडमी, आप इस पर जाइएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एक्सेट्रा NDA, CDS एंड अदर्स सच एज द एग्जामिनेशंस प्रिपरेशन
एज अ वन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर ये लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंट इशू। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा से मिसप्रिंट हो गया बच्चों, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट इशू है। तो यहाँ पर ये हुआ हमारा बायोलॉजी की जो हमारा एक डिस्क्रिप्शन है कि बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर कितने कितने पार्टों में डिवाइड हुई है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को अच्छे वे में लेके आ जाएं। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में आपको एक बार फिर से यूनिट टू यूनिट करते हैं। आइए एक बार हम आपको फिर बता देते हैं। 12th स्टैंडर्ड का हमारा है बायोलॉजी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और ओनली प्लेटफॉर्म एम एकेडमी, ठीक है, बाय अभिषेक यादव, बायोलॉजी बाय अभिषेक सर। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से चलते हैं और देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट में हमने जो भी रिवीजन आपको बताया, एक बार आप फिर से विजुअल कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको रख लीजिए और अपने आधार पर पढ़ाई करते रहिए। हम आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टी है, हम उनसे बहुत सारे वीडियो आपको थ्रू ऑफ हैंड, through of the Twitter handle, through of the Facebook and Telegram, and also the others such as the channels. You are intimate and you are subscribe my channel and take look this unit first. Another time I say the unit first is 3 chapters. First is sexual reproduction in flowering plant. Second is human reproduction and third is reproductive health. फर्स्ट इसमें का जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिड्यूस हो गया था, तो यहाँ पे ये 3 चैप्टर आ रहे हैं यूनिट फर्स्ट में। सेकेंड यूनिट में 2 चैप्टर हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर नंबर 5 है मॉलिक्यूलर बेसिक एंड इनहेरिटेंस। यूनिट थर्ड में चैप्टर नंबर 6 है ह्यूमन हेल्थ एंड द डिजीजेज। 7 में है माइक्रोब्स इन, यहाँ पे ह्यूमन है, यहाँ पे इसको काट दिए थे हम, ह्यूमन वेलफेयर। एंड फोर्थ यूनिट इज 2 चैप्टर्स आल्सो, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड द प्रोसेसेस। चैप्टर नंबर 9 है प्रोसेस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। और चैप्टर नंबर यूनिट 5 में हमारे चैप्टर 3 हैं, 4 हैं। 10 चैप्टर जो हमारा है ऑर्गेनिज्म एंड द पॉपुलेशन। सेकेंड चैप्टर यानी इसी का है बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन। और चैप्टर नंबर 12 है इकोसिस्टम। और चैप्टर नंबर 13 है हमारा इन्वायरमेंट इशू। तो बच्चों इसी के साथ हम आप हमारा वीडियो वॉच करने के लिए एक बार फिर से थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि आप एम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं और हम एम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ PYQ और अदर सच एज मटेरियल के साथ साथ हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने का काम करेंगे जो फ्री ऑफ कास्ट हैं। तो आप देखते रहिए हमारा ये चैनल और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग।